नमस्कार। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद डीडीसी की 280 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें केंद्र शासित प्रदेशों के 20 जिलों की 14 सीटों पर 8 चरणों में मतदान हुआ था। गुपकर गठबंधन ने 110 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं 75 सीटें जीतकर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। गुपकर गठबंधन में नेशनल कॉन्फ्रेंस 67 सीटें जीतने में कामयाब रही। पीडीपी को 27 सीटों पर जीत मिली। इनके अलावा 50 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों को जीत मिली। वहीं कांग्रेस को 26, जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी जेकेएपी को 12, जेकेपीसी को 8, सीपीआईएम को 5, जेकेपीएम 3, पीडीएफ और नेशनल पैंथर्स पार्टी को 2-2 और बसपा को 1 सीट पर जीत मिली। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद यानी डीडीसी के इस चुनाव में गुपकर गठबंधन ने 20 में से 6 जिलों में और बीजेपी ने 5 जिलों में बहुमत हासिल किया है। हालांकि गुपकर गठबंधन को बीजेपी पर 6 और जिलों में बढ़त हासिल है, क्योंकि वह उन जिलों में बहुमत से सिर्फ 1 या 2 सीटों की दूरी पर है। श्रीनगर और पुंछ जिलों में निर्दलियों के हाथ में सत्ता की चाबी है, क्योंकि इन दोनों जिलों में उन्होंने 7-7 सीटें जीती हैं। सबसे पहले बता दें कि यह गुपकर गठबंधन क्या है। पीएडीजी यानी गुपकर गठबंधन 7 क्षेत्रीय और राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का गठबंधन है, जो 3 महीने पहले बना था। गुपकर घोषणा पत्र पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, सीपीएम, कांग्रेस और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हस्ताक्षर किए थे। पिछले साल अनुच्छेद 370 के समाप्त किए जाने के एक दिन पहले इस राजनीतिक दलों के नेतृत्व ने गुपकर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, जिनका एजेंडा अनुच्छेद 370 की समाप्त की गई धारा को उसी स्थिति में बहाल करवाना था। क्या बताते हैं इन परिणामों के नतीजे। बीजेपी और गुपकर गठबंधन दोनों ने इन चुनाव परिणामों को अपनी अपनी जीत बताया है। आइए हम जानते हैं कि इसकी हकीकत क्या है। गुपकर गठबंधन चूंकि जम्मू व कश्मीर को स्वायत्तता देने के स्थानीय मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ा था, इसलिए उसकी सीटें बीजेपी से ज़्यादा आने को वह अपने एजेंडे की जीत बता रहा है। जबकि विस्तार से देखने पर यह समझ में आता है कि गुपकर गठबंधन जम्मू क्षेत्र में पूरी तरह से परास्त हो गया है और भाजपा कश्मीर क्षेत्र में। जम्मू हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, वह कश्मीर घाटी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र। यदि गहनता से निष्कर्ष निकालें तो कश्मीर में तथाकथित हिंदूवादी पार्टी होने के नाम से भाजपा को नकारा गया, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस ने भी अच्छी खासी संख्या में जीत हासिल की है। गुपकर गठबंधन को केवल कश्मीर में अच्छी संख्या बल व जम्मू में पराजय मिलने से उसके मुख्य एजेंडे की अहमियत अब खत्म हो जाती है। दूसरा, भाजपा के द्वारा कश्मीर घाटी में पहली बार 3 सीटें लेकर खाता खोलना एक बड़ी बात रही है, जिसका कारण राष्ट्रवाद रहा है, न कि धार्मिक बंटवारा। इसलिए इसे भाजपा अपनी बड़ी जीत बताकर प्रचारित कर रही है। तीसरा, कुल मिलाकर गुपकर संगठन को ज्यादा सीट मिलना उनकी स्थानीय पकड़ व भाजपा के प्रति वहां के लोगों का आक्रोश भुनाना है, ना कि उनके एजेंडे को आम लोगों की स्वीकृति मानी जाएगी। चौथा, जम्मू व कश्मीर को अलग अलग राज्य बनाने की केंद्र की मंशा जनादेश के कारण अब पूरी तरह से सफल होती दिखाई दे रही है। पांचवा, कश्मीर में संयुक्त रूप से गुपकर संगठन की स्वीकार्यता इस वक्त भाजपा से ज्यादा है। कश्मीर घाटी का वह क्षेत्र जहां आतंकी घटनाएं सबसे ज्यादा होती थी, वहां से भी भाजपा का उम्मीदवार
केवल 1 वोट से हारा है। कहने का तात्पर्य यह है कि वह केवल अपने 370 को लागू करवाने के एजेंडे के कारण नहीं, बल्कि अपने स्थानीय नेतृत्व के कारण भी जीती है। स्थानीय स्तर पर व विरोधी राष्ट्रों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यह प्रचारित किया जा रहा था कि भारत की केंद्र सरकार के निर्णय के विरुद्ध जम्मू कश्मीर की जनता का जनादेश आएगा, पर यह दांव उल्टा पड़ गया। मिक्स परिणामों ने वहां लोकतंत्र की आस्था को मजबूत किया है। 6वां, जम्मू कश्मीर में चुनाव पूरी तरह से शांतिपूर्वक ढंग से निपटे। हमारी सेना व पुलिस ने दहशतगर्दों को किसी भी प्रकार का कोई गलत कदम उठाने का मौका नहीं दिया। 7वां, पूरे भारत में खुशी का माहौल है कि किसी भी प्रकार से जम्मू व कश्मीर की जनता ने एक राष्ट्र एक संविधान का साथ दिया। 8वां, विश्व स्तर पर भारत की छवि सुधरी है कि यहाँ लोकतंत्र की रक्षा व स्वीकार्यता सर्वोपरि है। आपको हमारी यह समीक्षा कैसी लगी? आप हमें अपने सुझाव व कमेंट्स द्वारा अवश्य सूचित करिएगा।